अब क्या करें, सबसे पहले तो ये पीछे वाले बच्चों की बड़ी मुझे बैड न्यूज मिली है। ऐसे भी करते हो? क्या पूछ रही हो? ऐसा भी होता है? ओके, इसका एक सॉल्यूशन है। एक दो तीन चार, आप जो चार लोग हैं इस बंदे पे मुझे फिर भी ट्रस्ट है। ये जो चार लोग हैं आइंदा कभी भी लास्ट सीट पे या सेकंड लास्ट पे नहीं बैठेंगे। इज दैट क्लियर? आज से इम्प्लीमेंट करें ना। नहीं, आज से डजंट लुक नाइस कि किसी को आगे से उठा के पीछे भेजा जाए। वो लोग ये जगह डिजर्व नहीं करते। गॉट द पॉइंट। लास्ट टू सीट्स पे आप लोग नहीं बैठेंगे। आपका नाम क्या है? है ना। अरे मुझे याद करवाना है आपने, अगर ये लास्ट टू सीट्स पे बैठते हैं तो। ना करता लड़ाइयाँ लुड़ाइयाँ नहीं। इसका मतलब है आप अपने क्लास फेलोज के साथ सिंसियर नहीं है, आप उनकी इम्प्रूवमेंट नहीं चाहते। हर किसी का डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है। हाँ। और ये तो बहुत डरपोक बंदा निकला बेटा, आप मुझे याद करवाएंगे। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। ओके जी। होप यू आर डन विद द रिवीजन। यस और नो? नी टाइम? न्यू कमर? ये वाले बच्चा, आप पहले थे क्लास में? फर्स्ट डे ना? हाँ। क्या नाम है? इल्ताफ। कहाँ से? स्वाबी से। ओके। हॉस्टलाइज हो? हॉस्टल में रह रहे हैं? चलो गुड। अ वेरी वार्म वेलकम। हैव सीट प्लीज। कोई और न्यू कमर? अरसे बाद क्लास में आए हो, इतनी नींद आ रही है। नेम प्लीज। मामून। कहाँ से? शावर। तैयब। फ्रॉम वेयर? सुआत। हम तो सवात कहते हैं, तुम सुआत क्यों कहते हो? ओके ओके फाइन। यू डू हैव 5 मिनट्स फॉर रिवीजन, हरी अप। अच्छा बेटा, आप लोग जो न्यू कमर्स हैं, आपको एक्सेस तो होगी, ग्रुप में आपके मैसेज आए हुए होते हैं, प्रीवियस लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। वहां से आप प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिएगा। काम अभी कुछ खास नहीं हुआ। मेन एक तो आपका पेपर पैटर्न डिस्कस हुआ है, कितने क्वेश्चन है, कितने मार्क्स के हैं, किस तरह का पेपर आता है, ऑल दैट स्टफ। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, टाइपिंग करनी होती है, राइटिंग बेस्ड नहीं होता। तो टाइपिंग प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी तो पेपर अच्छा हो जाएगा अलोंग विद द कंटेंट। करवाते हैं यहाँ पे। लेकिन बेटा वंस अ वीक अगर आप जाते भी हैं, अब क्लासेस की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो फिर ग्रुप्स में जाते हैं, एक ग्रुप, दो ग्रुप या तीन ग्रुप जितने भी बनते हैं। तो वो अगर वंस अ वीक 1 घंटे की आप प्रैक्टिस, आधा घंटे की प्रैक्टिस कर रहे हो या 1 घंटे की, तो आई थिंक दैट विल नॉट बी इनफ फॉर यू। अपना स्केड्यूल इस तरह बनाएं कि आप घर में भी प्रैक्टिस करें। अगर हॉस्टलाइज है, हॉस्टलाइज में अगर तो आपके पास लैपटॉप्स अवेलेबल हैं, दैट्स वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर लैपटॉप अवेलेबल नहीं है और आप लोग रूममेट हैं, तब तब भी अच्छी बात है, एक हॉस्टल में रह रहे हैं। अगर नहीं रह रहे फिर भी आप लोगों के पास एक और जो होता है सोल्यूशन, आप एक कीबोर्ड बाय कर लें। इतना महंगा नहीं आता, कीबोर्ड बाय कर लो, उसके साथ वो 100 रुपीज की डिवाइस मिलती है। वो आप अपने, हाँ, मोबाइल के साथ और कीबोर्ड के साथ अटैच करेंगे तो कीबोर्ड पे आप अपनी प्रैक्टिस कर लोगे टाइपिंग की, और जो मोबाइल फोन होगा वो क्या हो जाएगा, आपकी स्क्रीन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो जिनको लैपटॉप अवेलेबल नहीं है आप इस तरह से प्रैक्टिस कर लें, लेकिन प्रैक्टिस लाजमी करें। एंड डे पे, एग्जाम डे पे आपके पास, आपके ऊपर बहुत सारे प्रेशर होते हैं। पहला प्रेशर, आप दूसरी स्टडी से प्रोफेशनल स्टडी सीए में आ गए हैं। एग्जाम डे की बात कर रही हूँ। दूसरी बात क्या होती है बेटा, ड्यूरिंग लेक्चर बात नहीं करेंगे आप। दूसरी बात क्या है, आप एनुअल सिस्टम से निकलकर सेमेस्टर में आ गए, या सेमेस्टर भी नहीं, यूनिवर्सिटीज में देखे तो सेमेस्टर 6 महीने का होता है।
तो यहाँ पर प्रॉपर 6 महीने में नहीं मिलते, कभी 3 महीने में आपको पेपर देना होता है, कभी 4 महीने में, कभी 5 महीने में, कुछ बच्चे 2 महीने में भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। इट डिपेंड्स। तो यानी सेमेस्टर से भी आपको टाइम कम मिलता है। दो बातें हो गई। एनुअल से आप आगे सेमेस्टर में, तीसरी चीज हो गई, आप इससे पहले जो एग्जाम दे रहे थे वो राइटिंग बेस्ड थे, हैंड राइटिंग होती थी, ऐसे ही है। अब आगे आप आगे सीबी एग्जाम में, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में आ गए। अब आपने वो क्या करना है, टाइप करना है, हैंड रिटन फॉर्म में नहीं जाएगा आपका काम। और बीडब्ल्यूसीएस में बच्चे फेल क्यों हो जाते हैं मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था। पीआरसी के अगर 5 पेपर हैं तो बाकी 4 पेपर में आपके एमसीक्यूज आएंगे। 50 एमसीक्यूज होंगे, 2 घंटे का टाइम होगा। 50 एमसीक्यूज आपने सॉल्व करने 2 घंटे में। बीडब्ल्यूसीएस में उसी 2 घंटे में आपने 20 एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। और उसके साथ साथ आपने ऐसे राइटिंग का क्वेश्चन करना है, आपने लेटर राइटिंग का क्वेश्चन, टाइपिंग का क्वेश्चन करना है, और आपने मेमो टाइपिंग का क्वेश्चन करना है। यानी एमसीक्यूज के साथ 3 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और भी आपने अटेम्प्ट करने हैं उसी 2 घंटे के अंदर। तो एग्जाम क्लियर करने के लिए अगर आपकी कंटेंट की प्रैक्टिस, जो आप मटेरियल की प्रैक्टिस कर रहे हो वो अच्छी है, और आपकी टाइपिंग प्रैक्टिस अच्छी है, टाइपिंग प्रैक्टिस आप क्वेश्चन बेस करेंगे, उसमें आप ये नहीं हम कहते कि पर मिनट इतनी स्पीड होनी चाहिए, या ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, उसमें मैं आपको क्वेश्चन के हिसाब से गाइड कर दूंगी। एग्जाम में आपके पास लेटर टाइपिंग के क्वेश्चन के लिए 20 मिनट्स का टाइम होता है। आप यहाँ पर कोशिश करेंगे 15 मिनट्स में आप ये क्वेश्चन टाइप कर ले। ऐसे राइटिंग के लिए आपके पास टाइम होता है एग्जाम में 40 मिनट्स का। आप जो प्रैक्टिस करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि आप 30 मिनट्स में वो टाइपिंग अपनी लेट ऐसे की कंप्लीट कर ले। इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस भी हैं। ये जो 10 मिनट्स या 5 मिनट्स का हम मार्जिन रख रहे हैं वो क्यों रख रहे हैं, माइंड मैपिंग के लिए। क्योंकि हम फॉर्मेट तो सीख लेंगे कि लेटर राइटिंग में पहले क्या आना है, फिर क्या आना है, फिर क्या आना है, फिर क्या आना है, कितने पैराग्राफ आने हैं, एंडिंग कैसे करनी है। इसके बाद अगर आप मुझे स्माइल करते हुए नजर आए तो मैंने क्लास से बाहर निकाल देना। आई थिंक कोई फनी चीज क्लास में डिस्कस नहीं हो रही है। हाँ। ये तो क्लोज होते हाँ। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे, क्या करते हो। हैं। हाँ, ऐसे की बात कर रहे थे हम, तो हम जो वो 5-10 मिनट्स का मार्जिन रखते हैं, हमारे पास फॉर्मेट तो हमने समझ लिया कि पहले क्या आना है, बाद में क्या आना है, बाद में क्या आना है। बट द थिंग इज कि हमारा बाकी जैसे मैट्रिक एफएससी में होता था, हमारी एक बुक होती थी, इतने टॉपिक्स गिवन है, उसी में से पेपर आना है। ठीक है, हमने याद कर लिया होता था। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, वी आर नॉट श्योर अबाउट कि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं उसी में से टॉपिक आएगा। फॉर्मेट तो वही होगा। ऐसे है तो 5 ही पैराग्राफ बनाने हैं, 150 वर्ड्स का है तो 150 वर्ड्स ही लिखने हैं। बट स्टेटमेंट, टॉपिक, क्वेश्चन क्या आ सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो फिर वो जो 5-10 मिनट्स का हम मार्जिन रख रहे हैं, वो एग्जाम में हमारे पास टाइम होगा कि हमारे पास अगर अगर कोई, वैसे तो हम जो प्रैक्टिस करते हैं उसमें से आ ही जाता है कुछ ना कुछ। 50-60% पेपर तो लाजमी इसमें से आता होता है, जो हम असाइनमेंट्स करते हैं या जो हम प्रैक्टिस करते हैं। बट इन केस अगर कोई चीज बाहर से आ जाती है जो आपने नहीं पढ़ी हुई, तो आप इतना अपने पास मार्जिन रखेंगे कि आप सोच सको और उसको सॉल्व कर सको। गॉट द पॉइंट। ओके। अब 5 मिनट और चाहिए रिवीजन के लिए। चले जल्दी करो बेटा, बाकी स्टूडेंट्स को करने दें, उनको आता है, सबको नहीं आता ना। क्या पता एक ही सुनो मैं।
सबको याद हो गया? डन विद द रिवीजन? लास्ट 1 मिनट। कुछ लोग यहाँ आके भी याद करते हैं ना, जिनके पास घर में टाइम नहीं होता। ऐसे ही है। इतना ज्यादा काम तो नहीं था वैसे। आपने टाइम लिया, आप लोगों ने सोचा कि सब कर देंगे। मुझसे भी थोड़ा सा। बात फोन में। एग्जाम्पल 85 and 84, 84 and 85। H से दम करे। ठीक है, हाँ से एंड पे हाफ पे सॉल्ट। सॉल्ट इज एन हार्मलेस। हेल्प। यहाँ से हेल्प। हाइड। इम्पार्शियल। नो। इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट। इम्पोनाइट। इम्पेडिमेंट। इल्यूजन। यहाँ से हैंड आउट। हैंड आउट। फंक्शन। डोमिनेट। इमेजिन। एक्सप्रेस। इमिटेट। आपके साथ उसको पता है जिसकी बारी है तो थोड़ा सा इमिटेट। इमोडेट। डेट। इमोडेस्ट। नहीं करते आए। पढ़ा नहीं पढ़ा। लग तो गया मुझे। इनोसेंट। किन साथ राज्य से सुनिए। लार्ज इंस्पेक्ट। I'm not getting you.
दोबारा से पढ़े, मैंने तो मुझे सुना है, या तो पढ़ के नहीं आ रही, या फिर पाए, या फिर आपको मिक्सअप हो रहे सब कुछ। इरिटेशन। more than required. Fine, but I need the answer from this page. रटाई को लगाना है, क्योंकि जो यहाँ पर है अगर आपको नहीं आता है इसका मतलब है वो आपको आता नहीं है, आपको याद नहीं है इसलिए। और जो आप सुना रहे हैं वो तो ऑलरेडी आपको आता है, तो आपको वो बनाना है जो नहीं याद। पॉइंट, एक वर्ड के कितने कितने 25-25 अल्फाज में, तो जो आप सुना रहे ऑलरेडी वो तो आपको याद है, याद तो वो करना है जो नहीं याद। पता नहीं समझ आएगी कि नहीं। इंसिडेंटली। आप लोगों की जुबान कुछ हो रही थी, मुझे समझ क्यों नहीं आती आपकी बात, ठीक है बाद में सही बोला। इंसिडेंटली। क्या अकॉर्डिंग 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 इंस्ट्रक्शंस। नेवर, किसी से पूछना मत, नहीं चाहिए। हाँ, तो ये बात है, एक मिनट क्यों कह रहे। इंटेलिजेंट। कल भी नहीं आए, ठीक है, लेकिन जो नहीं आते उनके लिए क्या होंगे। मैम आपको समझ नहीं आ रही, मैंने ज्वाइन की। मेरी समझ नहीं आ रही थी, अभी आ रही है। सारा मिस कर डाला, नहीं आ रही थी। पढ़ने जा रहे हैं, ऑनलाइन ज्वाइन की थी लेकिन समझ नहीं आया। ऑनलाइन तो बोर्ड नहीं बनता बच्चे सुनने का, यहाँ तो आप मजबूर होते हैं, बैठते भी है, सुनना भी है। हाँ, सर की समझ आ गई थी, क्वेश्चन आपकी समझ आ गई थी तो मेरी एनी हाउ, जो इसमें कोई बात किसी समझ में नहीं है, नहीं सर जब आपने रट्टा ही मार दिया। मैं आपसे सुन रही हूँ, जब मैं उनको पढ़ाऊंगी तो वहां से भी जाऊंगी, क्या कहते हो वहां से भी जाऊँ, तुम्हें क्या फायदा होगा। जब पढ़ाऊंगी तो वहां जाऊंगी ना। नहीं पढ़ता है नहीं तो एब्सेंट होगा, उसके लिए रूल ये है कि अपने फैलो से पूछो, मेरे से पूछ लो, इट्स अप टू यू, नो इश्यूज। लेकिन आप नेक्स्ट डे का काम करके आएंगे, आई विल नॉट एक्सेप्ट द एक्सक्यूज कि आप एब्सेंट थे। जब आप एब्सेंट होते हैं, जिस दिन आप फॉर एग्जाम्पल आज आपने ऑफ किया है, तो कल जो पढ़ के आना था वो तो आज नहीं सुनाया ना, वो ना आपने कहा मैंने तो छुट्टी करनी है, छोड़ो क्या याद करना है। और फिर वो नेक्स्ट डे का भी आप नहीं पढ़ते कि कल मैंने छुट्टी पे था, तो एक ऑफ करने से 2 दिन का काम आपका मिस हो जाता है। जॉब करेगा तुम्हारी का खत्म है यार, नहीं बेटा इंटेंशनली। इंट्यूशन, इन्वेस्टिगेट, जैसे याद है, रिटेंशन। It's a bad habit. Clean your mouth, clean your teeth, clean your face. And it's good ever. Incidentally. Incidentally. I have good. मुझे पता नहीं चलता कि पढ़ती हूँ मैं, इसी बात है। क्यों? आप अगर नहीं आएंगे तो पढ़ के कितने आने? 10 मिनट की आज मेरी टारगेट स्वास्थ्य जी, आइसोलेटेड, inadequate,
insufficient intent, need, intensifier. Inform, instinct, instinct के बगैर जवाब दे सकते inwardly, innocent, किसी ने तो ठीक हो गया तो आपको याद होना चाहिए। You want to आप भी कुछ कर रहे हो ये तो क्या? This is a bad habit. Touching your face is a bad habit. hardness कहाँ जल्दी दूर हुआ एक्सपीरियंस के बाद चलो कहाँ तक था and yes you join don't connect job no ये सब लोगों के भूल होते हैं ना knowingly knowing knowingly liberty freedom light up life luminous अच्छा ये जो आई वाले सिनोनिम्स हैं लेटर आई के जो सिनोनिम्स हैं थोड़े डिफिकल्ट हैं लेकिन इम्पोर्टेंट है लेटर आई के अच्छी तरह से याद कीजिएगा यस पढ़ना शुरू करें एक मिनट सबर सबर बाकियों को भी तो बोलने दो मिनिमम क्या है कम से कम ठीक है फर्स्ट वर्ड था हमारी वोकैबुलरी का ऐसे ही है क्या मीनिंग है छोड़ देना ठीक है और नेक्स्ट लेजिटिमेट कानूनी नेक्स्ट सॉरी लीगल या वैलिड से क्या मुराद है वैलिड होना जायज होना नेक्स्ट लॉस्ट मिसिंग लव और अफेक्शन याद है किसी को अच्छा ये स्वाद वाले भाई से पूछते कल पूछ लो चलो ठीक है मान लेते हैं नेक्स्ट वाजे होना खुशकिस्मत ऐसे ही है नेक्स्ट एग्जैजरेट से क्या मुराद है बढ़ा चढ़ा के बयान करना ये शक्लें छुपानी नहीं है बेटा टीचर के साथ आई कांटेक्ट होता है तो फिर भी हम क्या फायदा होता है बचते नहीं है क्या फायदा होता है इसका टीचर के साथ जब आप आई कांटेक्ट मेंटेन रखते हो कम्युनिकेशन में आपको आसानी हो जाती है एक तो ये बात है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती हैं आप किसी दूसरे बंदे से या शायद अथॉरिटी में या कहीं किसी से जब आपके जाके आप बात करते हो तो आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं होते और दूसरी बात ये होती है कि जब क्लास में आपका टीचर के साथ आई कांटेक्ट होता है तो आप फिजिकली और मेंटली दोनों क्लास में ही रहते हैं
वरना जब आप बुक पे देखते हैं तो आप फिजिकली यहाँ होते हैं, ज़हनी तौर पर आप कहाँ के कहाँ पहुंचे होते हैं। इज दैट क्लियर? क्या नाम है? मामून, पिशावर। ओके जी। मैग्नीफाई, एग्जेजरेट, बढ़ा चढ़ा के बयान करना। एग्जेजरेशन से कौन काम लेता है, मेल या फीमेल? वैसे सच्ची बात बताएं, चलो इनसे पूछते हैं, बढ़ा चढ़ा के कौन बयान करता है? नो वॉइस सर, प्लीज, आवाज नहीं आ रही सर, मत बुलाया करें मुझे, बहुत गुस्सा आता है। ओके। बहुत दूर से इसलिए आवाज आ रही थी कि मैं इनके पास जाके सुन रही थी। जब दूर से सुनो तो फिर ये चीटिंग करते हैं, एक दूसरे को बता देते हैं, इसलिए मैं वहां जाके सुन रही थी, आपको आवाज नहीं आ रही थी। और मरियम कह रही है फीमेल, बिल्कुल सही कह रही है। लड़के बीमार होंगे कहेंगे, जितना भी बीमार होंगे बस तबीयत सही नहीं। लड़कियों के सिर में दर्द हो गए, सर दर्द से फट रहा है, इतना मसला हो रहा है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, पढ़ाई नहीं हो रही, पैनाडोल दे दो, छुट्टी कर लो, लेक्चर बंक कर लो। ऐसा ही है, होता नहीं होता? हम तो करते थे, अब जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं तो अब वो बात नहीं रही, बट इट्स इट्स नेचुरल होता है। नेक्स्ट। ओके, लीडिंग, रहनुमाई करना, क़यादत करना। नेक्स्ट। ये क्या है, मेंटेन, प्रिजर्व। और प्रिजर्व का क्या मानी होता है? किसको महफूज करना? खाने से बात होता है। वेरी गुड। मेंटेन का वर्ड जो होता है वो हम किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं। इट माइट बी इमेज, इट माइट बी ड्रेसिंग, इट माइट बी हाउस होल्ड थिंग्स, एनीथिंग। और जो प्रिजर्व का वर्ड होता है वो हम सिर्फ और सिर्फ खाने की चीजों के लिए, फूड आइटम्स के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट। इंतजाम। नेक्स्ट। मैनेज, कोप, इसके क्या माने? टू डील विद, गुड। या निमटना भी कहते हैं इसको, कोप को। नेक्स्ट। मैन मेड, मैन मेड, मैन मेड, आर्टिफिशियल। अच्छा, चाइना में ही इंसान है, हम सब फरिश्ते हैं। आर्टिफिशियल की बात। आर्टिफिशियल क्या है? आर्टिफिशियल से क्या मुराद है? कॉपी हो रही कुदरती तौर पर ना पाए जो। वेरी गुड, वेरी गुड। जो चीज कुदरती तौर पर नहीं पाई जाती, दैट इज आर्टिफिशियल। तो जो चीज अल्लाह ताला की तरफ से बनाई गई है, जो कुदरत में है, वो तो नेचुरल है। उससे अलावा जो भी चीजें हम बनाएंगे जो मैन मेड होगी, डेफिनेटली वो क्या होगी? आर्टिफिशियल होगी। नेक्स्ट। बनाना। नेक्स्ट। मैटर्स, क्या पढ़े? ओके, मार्जिन, एज, किनारा। नेक्स्ट। थिंग्स, मामलात, चीजें। थोड़ा सा पॉज दिया करें। मैटर्स मामलात होते हैं, थिंग्स चीजें होती हैं। नेक्स्ट। ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा। नेक्स्ट। शायद, मुमकिना तौर पर, इरादा। सिग्निफिकेंट क्या होता है? अहमियत का हामिल होना। चलो, और? मीन वाइल, मीन टाइम, क्या मतलब है मीन टाइम, मीन वाइल? सॉरी, इस दौरान, किस दौरान? किसी भी दौरान जबकि बात हो रही है, मीन वाइल यानी उस दौरान कोई भी सिचुएशन, कोई भी बात हो सकती है। नेक्स्ट। डिग्री, मापना, पैमाइश। नेक्स्ट। एनी गैदरिंग, याद करना। दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, मेमोरी, रेमिनिसेंस। रेमिनिसेंस का मतलब भी याददाश्त ही होता है, बट एग्जाम में आता है वर्ड रेमिनिसेंस। सॉरी,
यानी किसी भी सिचुएशन में, जिस सिचुएशन की बात हो रही है उसके दौरान, इन द यानी उसके दौरान। अब वो कोई भी सिचुएशन, कोई भी मामला हो सकता है। नेक्स्ट। मीन वाइल को तो हम यूज करते हैं जबकि की सिचुएशन में भी हम यूज कर रहे होते हैं, इसलिए। नेक्स्ट। मेमोरी 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 रिमिनिसेंस, इंपॉर्टेंट वर्ड है, भूलना नहीं है। नेक्स्ट। जाने। नेक्स्ट। उधर हमने पढ़ा था मिड डे, हाफ, मिड वे, हाफ वे था, तो मिड डे क्या होगा? हाफ डे होगा। हाफ डे होगा या नून होगा? क्यों? अगर आपके पास नून नहीं आ रहा, हाफ डे आ रहा है, फिर क्या करोगे? हाफ डे। नून दोपहर, दोपहर का भी वक्त तो आधा दिन ही होता है ना, सेम है। नेक्स्ट। हाँ ये आ गया, इसको भी याद कर रहे थे, क्या लंबी जिंदगी है मिडवे की। ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट। इमिटेट, कॉपी करना। नेक्स्ट। जहानत। नेक्स्ट। बेशऊरा, बेअक्ला कहते हैं ना, अकल की कमी होना, उसमें आ जाता है। नेक्स्ट। कम करना, कम अज कम। मिरर रिफ्लेक्ट क्यों है? मिरर में अक्स ही हमें नजर आता है, तो रिफ्लेक्शन ही होता है वो। नेक्स्ट। सॉरी, दोबारा बोले। एक मिनी माइस में एस है, एक में सी होता है, इन दोनों में फर्क मिनिमाइज में वैसे इसमें बुक्स में कुछ मिस्टेक्स भी हैं। यहाँ पर जो मिनिमाइज प्ले डाउन के सेंस में आ रहा है, वॉल्यूम कम करना। प्ले डाउन का या मिनिमाइज का, इसका स्पेसिफिकली हम वर्ड यूज करते हैं जब वॉल्यूम की बात हो रही होती है, आवाज की बात तो हो ये रही भी है। जेड वाला प्ले डाउन है, जी वाला है। नहीं, ये इस वाला ही है। आगे चले। मिसकंसीव, मिसकंसीव, मिसअंडरस्टैंड, क्या मीनिंग है? गलती हो जाना, गलती अलग है। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग तो हो गया कि मिसअंडरस्टैंड, गलत अंडरस्टैंड करना। और मिसकंसीव, कंसीव से मुराद होता है कि कोई एक बात कह रहा है, हम उसका मतलब कुछ और समझ लेते हैं, तो वो क्या होता है? मिसकंसीव करना। अंडरस्टैंड का मतलब है मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा, आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। कंसीव, मिसकंसीव से मुराद ये, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया है, कुछ समझाया है, और आपने उसका कुछ जो है गलत समझ लिया है, कुछ और मीनिंग समझ लिए हैं, तो थोड़ा सा स्लाइड से डिफरेंस मिसकंसीव और मिसअंडरस्टैंड में आता है। नेक्स्ट। और जाहिर बात है तो सिनोनिम्स, मीनिंग तो समहाउ सेम ही होते हैं, कहीं पे स्लाइड से डिफरेंस आ रहा होता है, तो वो हमें इसलिए पता होना चाहिए कि अगर सेंटेंस की फॉर्म में हमारे पास आ जाता है सिनोनिम्स, वर्ड सिनोनिम्स, तो सेंटेंस के हिसाब से फिर हमें समझ आ जाए। नेक्स्ट। मिजरेबल क्या होता है? दुखी। काबिल रहम। ओके। और आगे चले, आगे चले, आगे चले। मिजरी, डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस क्या है? होना आना, और और हाँ, बेसुकुनी आप कह सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट। मिसलीडिंग हमने पढ़ा था कल। मिसलीडिंग, डिसेप्टिव क्या होता है? मिसलीड तो हम कहते थे क्या करना? गुमराह करना। मिसलीड, गलत रहनुमाई करना, गुमराह करना। और डिसेप्टिव, धोखा से वर्ड निकला है, फरेबी, धोखाबाज उस सेंस में यूज होता है, फरेब देना। नेक्स्ट। इसमें अच्छा, एक मिस का मतलब ओवरलुक भी होता है। आप कहते हो आई मिस दैट पॉइंट, कि आपने ओवरलुक कर दिया, आपने उसको डीपली जांचा नहीं है, या अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, या अच्छे से पढ़ा नहीं है। नेक्स्ट। हाँ, कमी होना भी होता है और लापता भी होता है, कहते हैं ना, दैट पर्सन इज मिसिंग, वी नॉट एबल टू फाइंड हिम, तो वो क्या होता है? मिसिंग, लापता होना के लिए भी हम वर्ड यूज करते हैं। और दूसरा है लॉस्ट, गुम होना, और लैक, कमी होना। नेक्स्ट।
सेम वर्ड है। मिक्सअप कंफ्यूज के लिए सबसे अच्छी एग्जांपल क्या है आपके पास? ये सबक वोकैबलरी की सबसे ज्यादा मिक्सअप इसने ही होना है। तो जहां पर हमारे पास मुख्तलिफ चीजें मिक्सअप हो रही होती हैं, जैसे आपने मिसअंडरस्टैंड का मिसकंसीव याद किया था, मूड का टेम्पर याद किया था, अब एंड पे भूल गया मूड का क्या था, मिसकंसीव का क्या था। तो ये क्या है, आपकी चीजें मिक्सअप हो रही हैं। जब मिक्सअप होती है तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम श्योर नहीं होते कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, वैसे मैंने यहाँ से आपको एग्जाम्पल दिए। नेक्स्ट। ओके, मॉडरेट क्या होता है? मॉडरेटली से क्या मुराद है? मॉडरेट क्या होता है? बैलेंस होना, मुतदिल होना। ठीक है, नेक्स्ट। मॉडर्न, कंटेम्प्ररी, न्यू, जदीद, जिद्दत पसंदी, ऐसे ही है। नेक्स्ट। हल्का हल्का नम होना। नेक्स्ट। मूड क्या होता है? मिजाज। कहते हैं मेरा मिरर तो टेम्पर लूज हो रहा है, बस चुप हो जाओ। बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाना, मूड स्विंग्स आ जाना। मूड को भी तो हम यूज करते हैं ना, जब मूड को जानी हम जब नेगेटिव सेंस में यूज कर रहे हैं तो उसमें हम टेम्पर का वर्ड यूज कर लेते हैं। कहते हैं ना मेरा मूड बड़ा खराब है, मेरे मुंह ना लग। डोंट टीज मी, माय मूड इज नॉट, आई एम नॉट फीलिंग गुड। नॉट फीलिंग गुड आपका अच्छे मूड में ना होना का आता है। बाकी एक्सप्लेनेशन आपकी जबान में कुछ भी हो सकते हैं। जी आगे चलें। नेक्स्ट। इन एडिशन, मजीद बरा, इजाफी। नेक्स्ट। मैक्सिमम, ज्यादा। अच्छा, ये बाइल नहीं होता, इसकी प्रोनाउंसिएशन आई साइलेंट होता है। इमोबल। इमोबल, हाँ, मोशनलेस, इमोबल, साकिन होना। नेक्स्ट। ये आपकी मिसाल मैंने दी थी, याद है? मामून। आपके यहाँ पे कहते हैं कि ये जी ये तो बड़ी फिल्में करता है लड़का, इसकी बात नहीं सुनना तुम, कहते हैं आपकी जुबान में भी? किसी के बारे में भी कहते हैं? क्या मतलब होता है इसका? ड्रामेबाज होना। गुड, वेरी गुड। इट मीन्स वी एंड यू आर सेम सेम। हम भी इनको ड्रामेबाजी कहते हैं और आप भी ड्रामेबाजी कहते हैं। तो फिर पंजाबी पश्तो में कोई फर्क तो ना हुआ, है ना? ओके जी, नेक्स्ट। कत्ल करना। नेक्स्ट। क्या मतलब है म्यूट डाम? गूंगा बहरा सेम होता है, गूंगा बहरा। नेक्स्ट। नेक्स्ट। एनोनिमस क्या है? गुमनाम, नाम ना पता होना। ठीक है, नेक्स्ट। स्टोरी, कहानी। लोकल पता है? नेटिव, लोकल, मकामी। जो अब यहाँ लाहौर से बिलोंग करते हैं वो नेटिव हैं। आप पिशावर के नेटिव हैं, मकामी वहां के हैं, ऐसे ही है। हाँ, सारे पाकिस्तान से मिलते भी वो तो पाकिस्तान के हिसाब से है ना। अगर हम सिटी वाइज बात करते हैं, अब जो कहीं और से आए हैं, गुजरावाला से आए हैं, तो वो वहां के नेटिव होंगे। अगर हम लोअर लेवल पे बात करते हैं। नेक्स्ट। कैसे रिजेंबल करोगे नियर अप्रोच? अप्रोच का मतलब क्या है? मैं किसी की तरफ जा रहा हूँ तो ये अप्रोच हो जाएंगे। मैं आपकी तरफ जा रहा हूँ तो ये आप मेरी तरफ मत आना। मैं इसकी तरफ जा रहा हूँ तो ये अप्रोच होगा, मैं इससे अप्रोच करने की कोशिश कर। ओके, कोई और बनता है सेंस? वेरी गुड, वेरी गुड। बताओ फिर से इनको। वेरी नाइस। समझ आ गई बात? जो आपके साथ बैठे हैं आप उनको एक लगा सकते हैं क्योंकि वो आपके नेर हैं। आप उनको अप्रोच कर पा रहे हैं। जो ये बैठा हुआ है, आप उसको थप्पड़ नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि वो आपसे दूर है। ही इज नॉट इन अप्रोच, योर अप्रोच।
अच्छा, न्यू कमर्स के लिए एक बात, ये जो हम मीनिंग पढ़ रहे हैं आपके एग्जाम में, उर्दू मीनिंग कहीं पर भी नहीं आने। वोकैबुलरी जो हमारी एग्जाम में कैसे आएगी, या तो आपके वर्ड्स होंगे और सामने सिनोनिम्स होंगे, कॉलम मैचिंग होगी, या फिर आपके एमसीक्यू फॉर्म में आ जाएंगे, उसमें आपके फ्रेजल वर्ब्स आ जाते हैं, इडियम्स वगैरह आ जाते हैं। उर्दू मीनिंग की ही रिक्वायर्ड नहीं है। वैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं, जो हम रिलेटेबिलिटी की बात करते हैं, हम रिलेट कर रहे होते हैं मीनिंग, फॉर एग्जांपल ये वाला किया तो ये इनफॉर्मल वे में हम रिलेट करते हैं ताकि हमें भूले ना। इसको हम किसी तरह से प्रूफ नहीं कर सकते हैं कि ये वाकई ही इसका ये रिलेशन बन रहा है, इनफॉर्मल वे में हम कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे। उठाओ इसको, ये जो सो रहा है। क्यों बेटा, रात को सोए नहीं? फर्स्ट लेक्चर है ना ये आपका? हाँ। इससे पहले कोई लेक्चर हुआ? आपसे पूछ रही हो। इससे पहले लेक्चर नहीं हुआ ना? तो फर्स्ट लेक्चर में ही आपको नींद आ रही है, ऐसे क्यों? बोले, आंखें नहीं खुल रही इसकी। नेक्स्ट। नेक्स्ट। लाजमी। जरूरत। नजरअंदाज करना, लापरवाही करना, गैर जानिबदार होना। नेक्स्ट। नेक्स्ट। निम्बल एजाइल क्या होता है? बंदर। लाइक क्विक मूवमेंट्स, सडन मूवमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है ये? गलत है, क्यों? तो ये एंटोनिम्स हो गए, सिनोनिम नहीं है, इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, अवॉइड करेंगे आप इसको। नेक्स्ट। नॉमिनेटेड पॉइंट में कोई डिफरेंस है? वेरी गुड। जो नॉमिनेशंस होती हैं वो पब्लिकली अनाउंस करते हैं, जबकि अपॉइंटमेंट में पब्लिकली लोगों के सामने अनाउंस नहीं किया जाता। जिस तरह हमारे अवार्ड शोज में जब नाम अनाउंस होते हैं तो उसको नाम दिया जाता है नॉमिनेशंस का, पब्लिकली उसको अनाउंस किया जा रहा है। और किसी जॉब के लिए किसी जगह पे अगर किसी को अपॉइंट किया है तो अपॉइंट कर लिया जाता है, सिंपली उसको अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया जाता है उसके घर पे पर्सनली, पब्लिकली उसको अनाउंस नहीं किया जाता। इज दैट क्लियर? हालांकि मकसद दोनों का सेम ही है। नेक्स्ट। ओके, फजूल। जारी। नेक्स्ट। यूजुअल क्या मतलब है? आमतौर पर। नेक्स्ट। नेक्स्ट। नोटेड, फेमस, मशहूर होना, नामवर होना। नेक्स्ट। इतला देना। क्या ही? ऑब्जेक्ट, थिंग, चीज। ऑब्जेक्टिव, एम, मकसद। फरीजा, बहुत ज्यादा जरूरी। आउट ऑफ डेट, ऑब्सोलीट, आउट ऑफ डेट। आउट ऑफ डेट से मुराद क्या है? ओके, और ऑब्सोलीट से मुराद होता है कि जो चीज आप कह सकते हैं कि खत्म हो गई हो, एग्जिस्ट नहीं कर रही है, वो ऑब्सोलीट हो गई है। नेक्स्ट। ऑब्स्टेकल, इम्पेडिमेंट, रुकावट। ऑब्स्टिनेट। स्टबन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्सोलीट भी इंपॉर्टेंट है और ऑब्स्टिनेट भी इंपॉर्टेंट है, जिद्दी होना। ये तीनों ही बल्कि आप कर लें, ऑब्सोलीट, ऑब्स्टेकल और ऑब्स्टिनेट, तीनों वर्ड्स। ऑब्सोलीट होता है किसी चीज का खत्म हो जाना, एग्जिस्ट ना करना। ऑब्वियस। अपीयरेंस। वाजे, क्लियर। वही तीनों का आ रहा है मीनिंग। नेक्स्ट। इसको फिलहाल छोड़ दे। नेक्स्ट। पुराना, कदीम। ओल्ड होता है पुराना, एंशियंट होता है जो बहुत ज्यादा पुराना है, उसके लिए हम उर्दू में कदीम का वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट। काम, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी क्या है? मौका होना। नहीं, खास नहीं, अपॉर्चुनिटी को उर्दू में क्या कहेंगे? हाँ, जैसे चांस आप कह लेते हो, अपॉर्चुनिटी है आपके पास,
फॉर एग्जाम्पल आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अगर क्लास में अटेंटिव होके बैठते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप यहीं पे अंडरस्टैंड करो, आपको 50-60% याद हो जाएगी वोकैबलरी। तो अगर आप अपॉर्चुनिटी इसको गेन कर लेते हो तो आप याद कर पाएंगे, नहीं गेन करते हैं, अपने कामों बातों में बिजी रहते हैं या पार्टिसिपेट नहीं करते, तो फिर जाके आपको डबल एफर्ट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, बरक्स। यस। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन क्या कहते हैं? अंजुमन उर्दू में कहते हैं। तंजीम, जरूरत नहीं है उर्दू मीनिंग याद करने की। नेक्स्ट, ऑर्नामेंट क्या होता है बेटा? आप दोनों के अलावा और कौन न्यू कमर था आज? आप है। ऑर्नामेंट क्या होता है बेटा? ज्वेलरी की सेंस में जेवरात, आप बैठे बैठे आंसर कर सकते हैं। गुड। तो इसका हम सिनोनिम डेकोरेशन क्यों लेते हैं, क्या कहते हो आप? अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ कि ऑर्नामेंट का मतलब है ज्वेलरी, जेवरात, तो फिर इसका डेकोरेशन हम क्यों इसका सिनोनिम लेते हैं? और ज्वेलरी? वेल डन, वेल। क्या करने के लिए? लोगों को जलाने के लिए। क्या बात है, क्लैप फॉर हिम। नहीं, उन्होंने उन्होंने रिलेशन तो सही बताया ना कि दोनों चीजें, डेकोरेशन की, डेकोरेशन भी दिखाना है, सजावट है, और वो भी है, तो सेम मीनिंग है। ओके जी, टाइम इज ओवर। ये वाला पेज आप ओ वाला बस ओ तक कंप्लीट करेंगे जी, ओवरटेक ओवरहॉल तक। ओके, अल्लाह हाफिज।